राम राम। नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्पंदन शास्त्र की। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये प्रकृति स्पंदन से उत्पन्न हुई है। जो स्पंदन है वो क्या है? क्योंकि आपने जब सुना होगा तो लोग स्पंदन को वाइब्रेशन से रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं कि जो वाइब्रेशन है उससे प्रकृति शुरू हुई है। स्पंदन सिर्फ वाइब्रेशन नहीं है, स्पंदन बहुत बृहत है। वाइब्रेशन स्पंदन का एक छोटा सा अंग है। स्पंदन जब आप देखेंगे तो जितना उसमें नाद निहित है, नाद के भी स्तर हैं, है ना। उन्मना समना, नाद के बहुत सारे स्तर हैं। 7 स्तर हैं व्यक्त जगत में, 7 स्तर हैं अव्यक्त जगत में। तो नाद के जो स्तर हैं, उन स्तरों के संध्या काल में और हर एक स्तर में भी स्पंदन है। तो जो स्पंदन है वो व्यक्त प्रकृति में भी चल रहा है, अव्यक्त प्रकृति में भी चल रहा है, और अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त के बीच में भी चल रहा है। और जब शून्य है, कुछ नहीं है, तो शून्य से भी जब प्रकृति की रचना हो रही तब भी चल रहा है। शून्य अव्यक्त नहीं है। अव्यक्त के परे जो परा है वो शून्य है। लेकिन परा में भी 3 स्तर हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो हमारी महाशक्तियाँ हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये तीनों हमेशा एक साथ रहती हैं, ये अलग अलग नहीं रहती हैं। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया हुआ है कि इवन शक्तिपीठ में जब आप जाते हैं तो शक्तिपीठ में भी ये तीनों आपको साथ में मिलती हैं। हाँ, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि महासरस्वती हों और महालक्ष्मी और महाकाली सब्सिडरी हों, मुख्य हों, और कहीं पे महाकाली मुख्य हों, मतलब स्थापित मुख्य विग्रह में, और बाकी दोनों आपको साथ में मिलेंगी। क्योंकि किसी एक देवी की मुख्य पूजा वहाँ होती है, इसलिए ऐसा है। पर ये तीनों ही साथ में होती हैं। और किसी एक देवी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में इन तीनों की पूजा कर रहे हैं। जो स्पंदन शब्द है ये इतना वृहत है कि इसको सिर्फ वाइब्रेशन से जोड़कर आप इसके साथ अन्याय करते हैं। क्योंकि वाइब्रेशन सिर्फ आहत पे होता है, अनाहत पे नहीं होता। जो अनाहत नाद है उसमें वाइब्रेशन नहीं, पर स्पंदन है। जैसे आहत में स्पंदन है वैसे अनाहत में भी स्पंदन है। स्पंदन, वाइब्रेशन जो हम देख पा रहे हैं वो व्यक्त रूप में देख पा रहे हैं। स्पंदन व्यक्त रूप में जब आता है तो वाइब्रेशन उसका एक अंग हो जाता है। जब अव्यक्त रूप में स्पंदन रहता है तो वाइब्रेशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अभी प्रकृति में जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, इन दोनों के जब आप मेजरमेंट पे जाते हैं तो जब तक आपके इंद्रियां काम कर रही है, स्थूल जगत में जो आप इंद्रियों से भाप पाते हैं, उन्हें आप व्यक्त मानते हैं। सूक्ष्म जगत में ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं आप अचीव कर सकते हैं जिन्हें आप व्यक्त मान सकते हैं। इन दोनों के परे जब आप वैखरी से निकल के, मध्यमा से निकल के, पश्यंती से निकल के परा पे पहुंच जाएं, तब जो अवस्थाएं होती हैं वहाँ पर स्पंदन शुद्ध रूप में होता है। जब आप महेश्वर सूत्र देखते हैं तो महेश्वर सूत्र स्पंदन का एक बहुत उम्दा उदाहरण है। और वो महेश्वर सूत्र जो है वो आहत नाद है। उस आहत नाद पर मात्रिकाओं का उल्लेख है। और उस आहत नाद पे उन 14 सूत्र हैं, उन्हें जोड़ के हमने 50 मात्रिकाएं बनाई हैं। आहत नाद पे जो 14 सूत्र हैं उन्हें हमने एक साथ रख के मात्रिकाओं का दर्शन किया है। मात्रिकाओं के 2 भाग हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो शिव है या भैरव है, और व्यंजन जो है वो भैरवी है या शक्ति है। जब तक स्वर और व्यंजन का मेल नहीं होता तब तक कोई भी मात्रिका व्यक्त नहीं होती है।
स्वर से मातृकाएं व्यक्त हो सकती हैं, पर व्यंजन जब तक स्वरों से नहीं मिलेंगे मातृकाएं व्यक्त नहीं हो सकती हैं। इसीलिए जो प्रकृति भाग है, जिसे जैसा मैंने बताया कि वो भैरव है, शिव है, और जो क से लेके जो अंत तक आप पहुँचते हैं वो मातृकाओं का व्यक्त रूप है, जिसे आप पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ उसमें विभाजित करते हैं। जो 16 स्वर हैं वो 16 स्वर 16 कलाएं हैं चंद्रमा की। और कैसे मैंने बताया था कि जो व्यंजन है उसमें 24 कलाएं सूर्य की हैं, 10 कलाएं अग्नि की हैं, और कैसे उसको हम लोग पिरो के कुल मिलाकर हम 50 मात्रिकाओं पे पहुंचते हैं। 16 स्वर हो गए, 24 कलाएं, 40 और 10 मिला के 50। ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो ग्रामर की बात हो रही है। ये ग्रामर नहीं है, ये आप हैं, ये सृष्टि है, प्रकृति है, हर एक वस्तु है। ये हर एक वस्तु की व्यक्त अवस्था है। जब भी आप किसी भी भाषा में, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए, बहुत सारे लोगों ने मेरे मेल पे मुझसे पूछे कि ये आप क्या बोल रहे, तो भाषा है और ग्रामर है और आप ये कैसे आध्यात्म हो गया, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स हैं। तो मैं एक सिंपल बात बता दूं आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर आप किसी भाषा में बात करते हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं शब्दों से। वो जो शब्द हैं वो अर्थ रहित भी हो सकते हैं और अर्थ सहित भी हो सकते हैं। ठीक है। मंत्र जब आप कहते हैं तो मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, वो सिर्फ ध्वनियाँ होती हैं। एक ऐसी भाषा जिसमें मंत्र अलग हैं, भाषा अलग है, और एक ऐसी भाषा जिसमें मंत्र और भाषा सेम है। अब आप बताइए कि कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी मंत्र है। वहीं दूसरी भाषा में आपको, भाषा सिर्फ बाह्य जगत की कन्वर्सेशंस के लिए है। जो आंतरिक जगत की कन्वर्सेशंस है उसमें उस भाषा का उपयोग नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र का ही उपयोग हो सकता है। और केवल उन मंत्रों के सहायता से ही आप उस आंतरिक जगत को निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि मैं मात्रिकाओं पे हूँ तो स्पंदन से मैंने शुरू किया और मात्रिकाओं तक पहुँचा। स्पंदन का मैं अगले एपिसोड में फिर आपको और विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि हम हर चीज़ को एनर्जी बोलने लगते हैं, वाइब्रेशन बोलने लगते हैं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारे विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, उसका ये एक छोटा सा भाग है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि इसको समझने के लिए आपको मात्रिकाओं पे रहना होगा। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट any language, I'm not against English, but English can only communicate, that's it. It cannot transform you. Whereas any Indian language or Hindi, Devanagari Lipi, especially Sanskrit, if you talk in that sound, in those sounds, it can not only communicate, but it can also transform your inner world or you, your entire existence. मात्रिकाओं को आप जितना अच्छे से व्यवहार में लाएंगे, जितने अच्छे से आप समझेंगे, जितने अच्छे से उसका उपयोग करेंगे, मात्रिकाएं उतने ही सुदृढ़ तरीके से आपके शरीर को, आपको और आपकी पूरी संरचना को संभालेगी। यही अष्टमात्रिकाएं हैं जो हमारी प्रकृति को प्राण देती हैं। वही नाद है और वही नाद से मात्रिकाओं का जन्म हुआ है। अब इस नाद को आप स्पंदन
शास्त्र में लेके चले जाएं या उसे आहत अवस्था में महेश्वर सूत्र से देख लें। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि डमरू का अर्थ क्या होता है। जो शिव जी का डमरू था, जिसे कहा जाता है कि महेश्वर सूत्र, तो महेश्वर, जो महेश्वर का डमरू था वो क्या था, कैसे दो ट्रायंगल मिलकर डमरू बनते हैं, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप कोई वीडियो कठिन लग रहा है, आप मुझे लिखिए, मैं एक्सप्लेन और करके दूंगा। पर वो डमरू से ही ये नाद की उत्पत्ति हुई है, ये बहुत क्लियर है। यही कारण है कि 3-4 शब्दों में 3-4 श्लोकों के साथ आप पन्नों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयुर्वेद में आप एक ऋचाएँ उठाइए, मुश्किल से 4-5-6 शब्दों का मिश्रण है। उस पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको करना क्या है। पूरा विवरण सिर्फ उस 4-5 शब्दों में आपको मिल जाएगा। किसी को भी उठा के देखिए आप। यही कारण है कि देववाणी, हम संस्कृत में रहते हैं, यही कारण है कि हमारे सारे शास्त्रों को ऐसे ही रखा गया कि अगर आप उन्हें ऐसे ही पढ़ लें तो ही आपके आधे से अधिक काम, आधे से अधिक जिसे आप क्लेंजिंग कहते हैं, वो हो जाएगी। इसे परिष्कृत कहना चाहिए। परिष्कृत एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कि आपके संरचना को बदला जाए, जिससे आप और बेहतर अवस्था में पहुँचे। परिष्कृत करना कहते हैं। तो परिष्कृत करना सिर्फ वस्तुओं को नहीं, आपके अंदर की शक्ति को भी है। कई बार मुझे ये लगता है कि ऐसी महत्वपूर्ण बातें लोगों तक अधिक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि मेरे चैनल का रीच इतना नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी इन बातों का लाभ ले सकें। हो सकता है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ, इस पूरे भारतवर्ष से जुड़ पाएँ। और ये पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, हम सब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो दूसरे देशों में लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपनी भाषा को जिस प्रकार से डेवलप किया है, वो अभी बहुत दूर है इस परिष्कृत रूप में वाणी का उपयोग करने के लिए। वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही उसका उपयोग करते हैं मुख्यतः। और स्पंदन को मैं अगले एपिसोड में फिर से आपको कुछ और विस्तार से बताऊंगा। एक मुझे चीज़ और करनी थी कि जो लोगों ने मुझसे प्रश्न कर रखे हैं, मैं बहुत दिनों से बाहर था, जैसा कि मैंने बताया, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाया। तो अब मैं बैठ रहा हूँ, है ना। और जैसे मैंने पहले भी कर रखे हैं, छोटे एपिसोड्स में मैं कुछ प्रश्न लूँगा और उनको मैं उत्तर देता रहूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों को, बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि हम कैसे ज्वाइन करें चैनल, या कैसे हम श्री विद्या वाले ग्रुप से जुड़ें, तो चैनल पे ज्वाइन बटन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम चैनल में नहीं जुड़ के आपको हम पर्सनली, देखिए ये मैटर उसका नहीं है कि आप मुझे पे कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि वो जो चैनल पे फ़िल्टर लगा है ना, कि वो वीडियो से मेंबर्स ही देख सकते हैं श्री विद्या वाले, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो चैनल के थ्रू ही है, वो एल्गोरिथम वैसे ही है कि जब आप चैनल में उस चीज़ को करेंगे, उस लेवल को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा। वहीं अगर आप मुझे डायरेक्टली कुछ करते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ, गूगल सेशन में तो आप आ ही सकते हैं, पर जो वीडियोज़ हैं वो तो चैनल के ही माध्यम से हैं। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़िए और धीरे धीरे आप इन चीज़ों का विस्तार से आनंद लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर इस एपिसोड में आप लोग सभी से आज्ञा लेता हूँ और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही आप
अपने ढेर सारा जो आप मुझे प्यार देते हैं, देते रहें। नमस्ते, राम राम।